Good evening, friends. So today we will discuss this and we will see that what are the news for the day. तो अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेट एक्शन प्लान को क्लाइमेट चेंज में लागू किया है। उसमें कुछ ओरिजिनली ये कब अडॉप्ट किया था 2019 में, और आपको पता है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है हमारा उसके अंदर 8 नेशनल मिशंस है, और ये क्लाइमेट एक्शंस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर चर्चा किया गया है, डैट इज़ रिलेटेड टू द स्टेट क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजीज प्लान, जिसमें यहाँ पर झारखंड का सावंती जो इनिशिएटिव है उसको चर्चा किया गया है, जिसमें 45 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगा है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू इसको किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे ही महाराष्ट्र और केरला गवर्नमेंट ने भी कार्बन न्यूट्रलिटी मीनागड़ी प्रोजेक्ट केरला में और मैनग्रोव सेल्स जो है वो महाराष्ट्र में किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग डैट इज़ रिलेटेड टू द 5 ईयर जल जीवन मिशन। तो 5 ईयर्स जो है जल जीवन मिशन प्रोग्राम का कंप्लीट हुआ है, और इसमें ये कब इनिशिएट हुआ था 2019 के अंतर्गत, और इसमें फंक्शनल हाउस होल्ड है उसको टैप वाटर की फैसिलिटीज़ रूरल एरिया पर देने के लिए कहा गया था, और इसका कैपेसिटी क्या था तो 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो है वर्तमान में आपको 8 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज ने इसको अचीव कर लिया है, इसमें एक बिहार भी शामिल है। अभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी में भी ये चीज़ देखा गया है कि 88.91% इन स्कूल्स एंड 85.08% आंगनबाड़ी में इस टैप वाटर को प्रोवाइड कर दिया गया है। टैप वाटर से बेनिफिट क्या क्या हुआ है हमारे मतलब कि आप ये देख सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट जो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जो एसे में लिखा जा सकता है, जो मेंस में लिखने की चीज़ है, डैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड एट द सेम टाइम सेफ वाटर फॉर दी चिल्ड्रंस। 2.28 lakhs villages and 190 districts achieved हर घर जल स्टेटस। इसका बैकग्राउंड क्या है तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वाज रिकंस्ट्रक्टेड एंड सबस्यूम्ड बाय JJM, दैट मीन्स जल जीवन मिशन। ये किस टाइप का स्कीम है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है तो जल शक्ति मिनिस्ट्री हैंडल करती है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं तो टैप वाटर सप्लाई, बॉटम अप प्लानिंग, women empowerment, focus on future generation, skill development, grey water management and sources of sustainability. Now coming to the next important thing that is related to the India-Poland elevated ties of strategic partnership. इसमें क्या हुआ है कि अभी आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है पोलैंड के विजिट पर हैं, और 70 ईयर्स का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हम लोगों ने पोलैंड के साथ कंप्लीट किया है। अभी उन्होंने नेशनल 5 ईयर एक्शन प्लान को भी साइन किया गया है, जो 2024 से 2028 तक के लिए बना है। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और किस किस एरिया में हमने यहाँ पर पार्टनरशिप को वो किया है तो वो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट द क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर में जा करके काम करते हैं, एंड इवन आवर डायस्पोरा इज ऑल्सो देयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इंडिया टू स्टार्ट जाम साहब ऑफ नावनगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, एंड एट द सेम टाइम आप देख रहे होंगे कि जामनगर के जो शेल्टर्स रिफ्यूजीज पुलिस में हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों को इस प्रोग्राम के तहत एक जगह पे लाया जा रहा है। नाउ हमारा जो इंडिया और पोलैंड का रिलेशनशिप है डैट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सेक्टोरियल कोलेबोरेशन एंड कल्चरल। मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे तो पोलैंड में आपको बहुत सारे इंडियंस जो है स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। सेक्टोरियल कम्बिनेशन में कोलैबोरेशन में माइनिंग और फार्मास्यूटिकल्स का कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पर। कल्चरल एंड एजुकेशनल, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स पोलैंड से PhD किए हैं तो मुझे ये बात पता है कि पोलैंड में बहुत ज़्यादा वहाँ पे वार्सा यूनिवर्सिटी वगैरह में इंडियंस हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो 5 ईयर एक्शन प्लान हमारा बना है उसमें किस किस चीज़ पर मेजरली ध्यान दिया गया है तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया EU रिलेशनशिप, टेररिज्म एंड अदर एरियाज लाइक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ मिनिस्ट्री। ये आपको UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि UPPCS जनरली ड्रग्स और वायरसेस एंड एट द सेम टाइम जो मेडिसिन होता है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया करता है साइंस सेक्शन में। तो ह्यूमन हेल्थ में ये जो फिक्स्ड डोज
कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, इसको कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। और ये एपीआई क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये मल्टीपल डिजीज़ में पाथवेज बनता है, मिनिमाइज द पिल बर्डन एंड एट द सेम टाइम फार्माकोक्टेनिक एडवांटेज। ये किस किस टाइप के क्रॉनिक बीमारियों में काम करता है, तो टीबी एंड डायबिटीज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से किया जाता है। तो इसके रेगुलेशंस के लिए इंडिया में 2 मेजरली लॉज हैं। वन इज in 1945 दैट इज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एंड अनदर इज 2008 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 26A। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ that is related to the major chemical disaster in अनाकापल्ली। कहाँ पर है अनाकापल्ली, तो आंध्र प्रदेश में। और इंडिया में इस चीज़ को ये कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्स बोल रहे हैं ऐसे कि मेजर केमिकल एक्सीडेंट 1861 हुआ है। दिस इज़ एन अलार्मिंग बेल। और 3 मेजर केमिकल डिजास्टर इंडिया में हो चुके हैं, जैसे 1984 में भोपाल में, 2020 में विजाग गैस लीक, अमोनिया गैस लीक इन चेन्नई 2024 में, जिसकी वजह से साइक्लोन मिसोंग भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया था। और भोपाल गैस तो सभी कोई जानते होंगे, मेथाइल आइसोसाइनाइड का जो लीकेज हुआ था, जिससे काफ़ी भारी नुकसान आज भी इंडिया को सहना पड़ रहा है। और इसमें कौन सी एक्ट है हमारा, तो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, जिसको फॉलो करना है। नाउ अनदर थिंग जो फाइनेंस सेक्टर से न्यूज़ है, डैट इज़ रिलेटेड टू, अगर आप देखते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेज द ऑब्जेक्शन ऑफ रिलायंस इन डिज्नी प्रपोज्ड मर्जर। ये क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये पाया है कि जो ये मर्जिंग से जो छोटे छोटे कंपटीशन हैं एंड कंपटीशन की जो एथिक्स है उसको वायलेशन हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सीसीआई एंड इवन यूएस के कोर्ट ने गूगल पर ये चार्जेस लगाया है फॉर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ऑन गूगल। सेम थिंग अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर हुआ है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बैड फॉर कंज्यूमर्स किस उसमें इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है ये। उसके बाद इनोवेशन को भी कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज करता है, जिससे कि छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और हायर प्राइसेस रखते हैं, जिससे नो कम्पिटिटर्स, व्हेन अ कंपनी हैज़ नो कम्पिटिटर्स इट हैज़ अ ग्रेटर एबिलिटी टू सेट हायर प्राइसेस, क्योंकि वहाँ पर मोनोपोली बढ़ जाता है और वो परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट नहीं होता है। नाउ इसमें इसका जेनेसिस क्या है, किस आधार पर इसे चेक किया जाता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 इसको वो देखता है। और एक किस टाइप का बॉडी है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ that is related to वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से क्योंकि पहली बार इंडिया में हो रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट इस सेंस से हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज रिलेटेड टू द स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप जान रहे होंगे कि गंगा जो है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे चीज़ों में, क्योंकि गंगा यमुना बेल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर ओवरऑल कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होगा जो यहाँ पर शो किया गया है कि वरुणा इज़ अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फूलपुर प्रयागराज एंड मर्जेस विद द गंगा, तभी इसको बनारस, तो ये वरुणा रिवर से बना हुआ है। इसके वजह से जो जा कर के मिलता है उसकी वजह से वरुणा एक जगह भी है और ये रिवर भी है बनारस के अंदर ही जहाँ पर मीट करता है, तो वरुणा रिवर मतलब कि आपको बनारस में देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर में हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया गया है, तो IIT BHU इसको हैंडल कर रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू द जिंक आयन बैटरीज। ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज रिसर्च पार्टनर्स विद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड developed a new variant of zinc material to propel the Z-Zion batteries। तो बस आप इसको इतना जानिए कि ये रिचार्जेबल है एंड इसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, लो कंडक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम सेफ्टी कंसर्न्स। गाइडलाइंस फॉर सी प्लेन ऑपरेशंस, तो ये कहाँ पर सी प्लेन्स ऑपरेशंस ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर आता है, सिविल एविएशन के अंदर आता है। आप देख सकते हैं सिविल एविएशन के अंदर इसको, ये सिविल एविएशन के अंदर, और ये उड़े
देश का आम नागरिक स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है 2016 में। वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट्स, इससे रिलेटेड कंसर्न्स है। गोमती रिवर, ये अभी न्यूज़ में इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का ऐसा सोचना है कि भारत कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्लड डिजास्टर्स को आमंत्रित किया है, क्योंकि इन्होंने अपने डैम से वाटर छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। गोमती रिवर जो है ये त्रिपुरा में है और इसकी जो लेंथ है 167.4 किलोमीटर्स है, आप देख सकते हैं। और ये रिवर हैज़ फ्लोन थ्रू द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश एंड मीट्स मेघना रिवर इन द दौदाकुंदी। तो इस रिवर की वजह से अभी जो है रिसेंटली वाटर ज़्यादा होने से बांग्लादेश में बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। तो ये अभी ट्रांसबॉर्डरी भी रिवर है, जिसकी वजह से ये रिवर जो है अभी न्यूज़ में है। और वो डैम क्या है, दाम्बुर डैम। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इंटरनेशनली इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में ये न्यूज़ में है। A1 A2 मिल्क, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट टू नो डैट फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ने अभी इसको रिमूव किया है। A1 A2 डिफरेंट टाइप के जो है फॉर्म्स ऑफ मिल्क हैं, जिसमें प्रोटीन की अवेबिलिटी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स की और अवेबिलिटी को एज़ पर द जो अलग अलग ब्रीड के गाय हैं उनके दो उसमें देखा गया। जैसे ब्रीड में यूरोपियन ब्रीड के, नॉर्थर्न यूरोपियन के फ्रेजियन, एरसेर, ब्रिटिश सॉल्थॉर्न, होलिस्टीन, ये इस टाइप के काउस का जो ब्रीड है वो A1 टाइप का बेटा कैसिन, डैट मीन्स एक टाइप का प्रोटीन है, क्योंकि कैसिन में और मिल्क में 13 अलग टाइप के जो है प्रोटीन पाया जाता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो बस आप इतना जानिए कि ये A2 और बेटा कैसिन क्या है, तो प्रोटीन है। ये इसको अभी FSSAI ने हटा दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू द टोकेनाइजेशन एंड अनदर इज एंटीमैटर। ये क्या है, तो आप बस इतना जानिए कि ये न्यूक्लियस एक्सेलरेटेड रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर है। और एंटीमैटर जो होते हैं पार्टिकल्स शेयर द सेम मास एज देयर मैटर काउंटरपार्ट्स, बट क्वालिटीज सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिवली चार्ज पोइस्ट्रॉन is an antiparticle to the negatively charged electron. टोकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू जस्ट नो दैट इट इनेबल्स CVV फ्री पेमेंट। ये एक पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री पेमेंट को कहीं ना कहीं कार्ड के थ्रू हेल्प करता है। नाउ जो पनामा सिटी है वो अभी न्यूज़ में है, इसका हम लोग देख लेते हैं किस वजह से न्यूज़ में है। तो पनामा है जिन्हें अनाउंस्ड मोर माइग्रेंट्स डिपोर्टेंस फ्लाइट्स टू इक्वाडोर, इंडिया एंड चाइना। लोकेशन कहाँ पे है, तो सेंट्रल अमेरिका में ये पड़ता है। देखिए ये पनामा लोकेशन जो है दिखा रहा है। इस्थमस ऑफ पनामा इज नैरो ब्रिज ऑफ लैंड कनेक्ट्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, इन दोनों को कनेक्ट करता है और इसीलिए इसको सेंट्रल अमेरिका के पोजीशंस में रखा जाता है। मैरीटाइम बाउंड्रीज इसके कैरेबियन सी इन द नॉर्थ एंड ये देखिए कैरेबियन सी नॉर्थ में है एंड पैसिफिक ओशियन ये आपको साउथ वेस्ट में है। अब आपको ये किस किस का मेंबर है, तो G77 एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है, क्लाइमेट कैसे हैं, तो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ लॉन्ग रेनी रीजन्स May to January। मेजर रिवर्स इज रियो चार्जेस एंड रियो चेपो। मेजर माउंटेन इज कोरलिला सेंट्रल, highest peak is Baru volcano. So these were the news for the today from today's different kind of articles and provided by Vision. Thanks to Vision IAS. And at the same time I will request to all those aspirants who are listening to this that kindly subscribe the channel so that you could get all the important news and current affairs related to State Public Service Commission and even PCS of other state other than BPSC. Thank you for watching this and kindly subscribe the channel so that I could get the energy to make such videos for you. Thank you.